ओम ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज की जो हमारी गृहस्थ आश्रम कथा पर तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे जो लास्ट कथा में जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे। हमने जो न्यू टॉपिक अभी स्टार्ट किया था कि गृहस्थ आश्रम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। तो कोई भक्त करना चाहेंगे? बलजीत प्रभु जी या और कोई? गृहस्थ आश्रम में आई थिंक कब हुई थी क्लास? हाँ मनीष भी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गृहस्थ आश्रम में प्रभु जी जो नियम डिस्कस किए थे वो ये था कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सर्वप्रथम स्नान करना चाहिए। ओके। के बाद में हमारा जो मंदिर, हमने घर में जो हमारे डेटीज हैं या फिर हमने जिस भी प्रकार के विग्रह रख रखे हैं, चित्र हैं या डेटीज हैं, हमारे को वहाँ पे उनकी सफाई करनी चाहिए। उनकी जैसे भी केयर है और फिर वो जो अर्चना वगैरह का जैसे नियम है वो नियम हमें करना चाहिए। और उसके बाद हमारा जप आराधना में जप करने हमें बैठना चाहिए। ओके ठीक है। तो यही हमारे कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए थे लास्ट टाइम। दरअसल ये जो नियम है हमारे डूज एंड डोंट्स, क्या क्या हमें भक्ति में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो हमें हमेशा ध्यान रखने हैं। क्या होता है कि जैसे जैसे हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं कुछ समय के बाद
भक्ति को बहुत कैजुअल लेना शुरू कर दिया। चलो अभी तुम श्रेष्ठ भक्त हो गए, बड़े हो गए अभी, तो जो पुरानी जो बेसिक चीज है, बैकग्राउंड जो हमारा, वो भूल जाता है, उसके अनेक अनेक कठिनाइयां आती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो हमारा नींव है, हाँ, वो नहीं हिलनी चाहिए। जो हमारे बेसिक फाउंडेशन है, हमारी जो पर्सनल साधना है, उसमें कुछ कमी आएगी तो फिर हमारी चेतना अशुद्ध रहेगी। चेतना अशुद्ध रहेगी तो जो हम बोलेंगे, हमारे शब्द जो आएंगे, उसमें अशुद्धि होगी, और उसमें अशुद्धि होगी तो वो हमारे शब्द किसी के हृदय तक नहीं छू पाएंगे। कई बार आप देखिए, बहुत व्यक्ति जगत में, जैसे अनेक अनेक लोग जो प्रोफेशनल रूप से मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जैसे सो उनका मोटिवेशन में जरूरी नहीं है कि उनका चरित्र भी उसी हिसाब से हो, या जो बहुत जो बोल रहे हैं जीवन में खुद भी अपना रहे हैं। भक्ति मार्ग में और भौतिक जगत में ही अंतर है, क्योंकि भक्ति मार्ग जो है, जब तक आप ऐसे व्यक्ति से श्रवण नहीं करेंगे कि जो आपको बताया जा रहा है, अगर हम वो खुद नहीं अपनाएंगे जब तक पहले, तब तक वो शब्द हमारे हृदय को नहीं छू पाएंगे। वो हमारे हृदय को में कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे सकारात्मक। कुछ समय के लिए हमारा अच्छा लगेगा, हमें सुनने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन लॉन्ग रन के लिए, लंबे समय के लिए वो हमें कोई लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए हम सबका दायित्व है, अभी हम जब आगे बढ़ते हैं, जीवन सार्थक करो, करो परोपकार। हमें पहले अपना जीवन सफल करना है, फिर हमको दूसरों को इसको बताना है। क्योंकि हमारे देश में, भारत देश को है ना, कहा जाता है कि ये, हाँ, देवी देवताओं की, भगवान की भूमि। भगवान के सभी अवतार, जो मुख्य अवतार हैं, वो सारे के सारे भारतवर्ष में हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो भारतवर्ष है, इसकी जो पवित्रता है, दरअसल भारतवर्ष की जो पवित्रता है, जिसके लिए भारत जाना जाता है, वो क्या है? इसका अध्यात्म। भारत में अध्यात्म के अलावा और कुछ ढूंढेंगे, हाँ, तो उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भारत इसके लिए नहीं जाना जाता है। अगर आप सब्जी की दुकान में हीरे मोती ढूंढेंगे तो कोई वहां लाभ नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। या फिर हीरे जवाहरात की दुकान में आप बोलेंगे मुझे आलू गोभी चाहिए, तो कहेगा क्या रहे, ना समझ आदमी है ना, गलत जगह पे आ गए आप। उसी तरह भारत में अगर आप, हाँ, भक्ति को छोड़कर, अध्यात्म को छोड़कर कुछ दूसरा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन हाथ लगेगी। एक अध्यात्म जिसके लिए जाना जाता है इंडिया, वो है अध्यात्म। और ये इतनी पवित्र भूमि है कि भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, भगवान ने कहाँ पे लिए? भारतवर्ष में लिए। अब जितने भी अवतारों का वर्णन देखिए भारत भूमि में। तो इसलिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम ही इस भारतवर्ष का, जिस भूमि में हमने जन्म लिया है, उसका महत्व नहीं समझते। अध्यात्म की दृष्टि से भारतवर्ष में जन्म लिया है, कहीं विदेश में, ये कोई मायने नहीं रखता एक्चुअली। क्योंकि भगवान ने जब शास्त्र कहे तो किसी भूमि को देखकर नहीं किया कि इंडिया वालों के लिए सिर्फ, या फिर अमेरिका वालों के लिए। हाँ, भगवान का जो ज्ञान है वो किसके लिए है? वो सर्वव्यापी हर व्यक्ति के लिए है। क्योंकि भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोको जीव भूत सनातना, कि सब जो जीव हैं वो मेरे अंश हैं। हाँ, और भगवान पार्शियलिटी नहीं करते हैं किसी के साथ। भगवान के सभी अंश हैं और सबके लिए समान उन्होंने दिया। तो इसलिए, और फिर भगवान ने हमें अलग अलग आश्रम दिए हैं, अलग अलग वर्ण दिए हैं। तो इसलिए हम ये गृहस्थ आश्रम के ऊपर चर्चाएं करना क्यों आवश्यक है? जैसे हम भागवतम छोड़ के बीच बीच में क्यों करते हैं? क्योंकि प्रैक्टिकली अपने जीवन में क्या अपनाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति मार्ग में हमें जानना। तो इसको आप हमेशा नोट डाउन करके रखिए, नोट्स, कि हमें प्रैक्टिकली नित्य रूप से हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ताकि हमारी भक्ति कभी डगमगाए नहीं। अन्यथा कुछ समय तक हम भक्ति करेंगे, उसके बाद कुछ जीवन में अड़चन आएगी, घर में कोई समस्या आ गई, तो भक्ति छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? हमें लगेगा, क्योंकि जब तक इसका मोल समझ में नहीं आएगा, और मोल तब समझ में आएगा जब थोड़ा सा हम सेक्रीफाइस करेंगे। जैसे कहते हैं तिरुपति बालाजी में जब व्यक्ति जाते हैं, तो वहां को जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता है, 4000 सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है। वैसे तो बस रूट भी बन गया है अभी, लेकिन वो इतना दूर क्यों रखा है भगवान के दर्शन? क्योंकि जब हम थोड़ा कष्ट उठा के जाते हैं वहां तक,
तब वो जीवन में याद रहता है, उसका मोल याद रहेगा। लेकिन जो चीज फ्री में मिल जाए उसका व्यक्ति मोल नहीं समझ पाता है। इसलिए अध्यात्म में अलग अलग नियम बताए गए इसी कारण से। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं कि क्या क्या एक गृहस्थ को करना चाहिए, किस प्रकार हमें दिनचर्या अपनी रखनी चाहिए। पहला जो हमने पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया था कि हर भक्त को भक्ति में, अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना बहुत आवश्यक है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में हम उठेंगे नहीं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, जो 1.5 घंटा सूरज निकलने से पहले का 1.5 घंटा, ये अध्यात्म की क्रियाओं को करने के लिए सबसे ही लाभकारी समय बताया गया है। इस समय हमारी जो इंद्रियां होती हैं, हमारी जो मानसिकता होती है, वो पूर्ण रूप से हम अधिक से मतलब उसको भगवान की भक्ति में और इन भक्ति के तत्वों को समझने के लिए लगा सकते हैं और हमें मैक्सिमम लाभ मिलेगा। यही क्रिया, आध्यात्मिक क्रिया अगर दिन के समय में करेंगे तो हमारे मन में अलग अलग, उस समय दिन का समय होता है रजोगुण का समय और शाम का समय तमोगुण का। दरअसल अध्यात्म जो क्रियाएं है, ऐसा नहीं है कि जब हम अध्यात्म में आते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, ये हर पहर को शुद्ध कर देता है, लेकिन फिर भी पहर का असर हमारे ऊपर पड़ता है। भगवान का नाम जप करना, आध्यात्मिक जो क्रिया है सबसे महत्वपूर्ण, वो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में करनी आवश्यक है। इसलिए राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टेकिंग अ बाथ, और उसके बाद नहाना, स्नान करना। और स्नान भी अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, विकार नहीं है, तो ठंडे पानी से, क्योंकि ठंडे पानी में एक अलग गुण होता है, वो हमारे शरीर को तमोगुण से, तामसिक प्रवृत्ति से सात्विक प्रकृति में लाने का एक बहुत तीव्रता से, आप ठंडे जल का एक है ना जग अपने ऊपर डालेंगे, तमोगुण से एकदम, जैसे सुबह उठते हैं तो बड़ी आंख लगती है ना, बड़ा मुश्किल होता है उठना सुबह सुबह। लेकिन वो मुश्किल कब तक है? जब तक पहला लोटा नहीं गिरा ऊपर, तब तक ही है ना। उसके बाद तो जब एक बार गिर गया तब तो बस आनंद ही आनंद है ना। फिर तो आजकल तो वैसे ही आनंद आता है ठंडे पानी में, गर्म पानी में, है ना। लेकिन कई बार हमारी एक हैबिट बन जाती है कि गर्मी में भी, कड़ाके की गर्मी है जून, उसमें भी गर्म पानी से नहाते हैं हम। तो क्या है, वो हमारी निंद्रा पूर्ण रूप से, हमारी जो है कोशिकाएं जागृत नहीं हो पाती है। गीता में भगवान कहते हैं रसो हम अपसु कौन्तेया, कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। जो ये जल है, भगवान कहते हैं ये मेरा, उसका जो टेस्ट है, जल का टेस्ट कैसा होता है उसको हम शब्दों में नहीं बता सकते, लेकिन प्यास जो होती है वो सिर्फ पानी से ही बुझती है ना। किसी को प्यास लगी और आप उसको देंगे कोल्ड ड्रिंक, या बोलेंगे चलो मैंगो शेक पी लो, ठीक है, एक थोड़ा पी लेगा थोड़ा, लेकिन जो पानी की बात है वो पानी की बात होती है। क्यों? क्योंकि वो, उसको भगवान ने खुद से संबोधित किया है, रसो हम अपसु कौन्तेया। यह कौन्तेया है अर्जुन, जो ये पानी है, जल है, ये भी इसका जो स्वाद है ये मैं हूं। और साथ ही साथ जो जल है, इसमें एक गुण होता है, छुपा हुआ गुण होता है, एक छन्न गुण, जो हमारी उन कोशिकाओं को जागृत कर देता है जो अध्यात्म को समझने के लिए हमें मदद करती है। ठंडा जल, गर्म नहीं। हाँ, किसी को समस्या है अगर, वो अलग बात है, ऐसा नहीं आप नमूनिया करके बैठ जाओ फिर बोले प्रभु जी आपने बताया था। आपको समस्या है कुछ, अगर नहीं, अगर शरीर वैसा नहीं है तो ठीक है, थोड़ा गर्म कर लीजिए, कोशिश कीजिए कि शरीर ढल जाता है एक्चुअली, तो उसको ढालने की कोशिश कीजिए जब तक, खासकर गर्मियों में। तो कई लोग तो सर्दियों में भी गर्म ठंडे पानी से नहाते। तो जैसे आप फ्रेश हो जाएंगे, फिर आप अध्यात्म के लिए बिल्कुल रेडी हैं। उसके बाद फिर हमारी आध्यात्मिक क्रिया है, जो सुबह का हमारा जप है, उसमें बहुत हमारा मन लगेगा। उसके बाद है हम ग्रीटिंग द डिटीज, जो हमारे घर में जो भी भगवान की मूर्तियां रखी हैं, फोटो उनकी, जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्या है, हमें अपने जप शुरू करना है। उसके बाद तो जो भी हमने नियम बनाया हुआ अपना, दरअसल नियम क्यों बनाया गया है, हम जैसे माला के ऊपर जप करते हैं, तो माला के ऊपर ही क्यों जप करते हैं? कई बार लोग प्रश्न उठता है कईयों का, कह रहे प्रभु जी ऐसे क्यों माला का झंझट रखा है आपने, है ना, क्यों सीधा ही ऐसे, है ना, दिन भर जपते हैं हम तो। लेकिन कई बार वो दिन भर हमें काउंटिंग अगर नहीं रखेंगे, हम आंकड़ा नहीं रखेंगे, तो कई बार तो हम, है ना, बहुत जप लेंगे और किसी दिन जीरो हो जाएगा। इसलिए एक शेड्यूल बनाना बहुत आवश्यक है। इसलिए आंकड़ा, इवन चैतन्य महाप्रभु भी, वो भी काउंटिंग क्या करते थे,
हाथ। सोचिए तो भगवान है स्वयं, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। जितने भी हमारे आचार्यगण हैं, आप देखिए वृंदावन में जाइए, वहां पर राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी जी की समाधि है, तो उनकी वहां पे माला पड़ी हुई, जो पर्सनल माला थी जो उनकी, उसके ऊपर जप करते थे। क्योंकि इससे हमारा दो चीजें क्या लाभ होता है, एक तो ये परंपरागत है, किसी चीज को का लाभ तभी मिलता है अध्यात्म में जब हम परंपरागत करेंगे, जब हम शास्त्रोचित उसे करेंगे। मन गढ़ंत अगर कोई भी कार्य करेंगे उसका हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो एक तो ये शास्त्रोचित है, दूसरा जब हम माला के ऊपर जप करते हैं तो हमारा ध्यान को अधिक केंद्रित करने के लिए हमें मदद मिलती है। इसलिए हमें नीम की माला या तुलसी की माला के ऊपर, दरअसल दीक्षा से पहले भक्त लोग क्या है, नीम की माला उसके ऊपर जप करते हैं, जो आपको दी जाती है वो नीम की माला होती है। तुलसी माला के कुछ नियम होते हैं, तुलसी माला पे अभी जप नहीं करना हमें। कई बार हम जैसे यात्राओं में जाते हैं, आप तुलसी माला मत खरीदिए, क्योंकि तुलसी की माला पर जप करने से पहले कुछ नियम है। उससे पहले हमें, जब तक बाकी ये चार हमारे साथ चीजें अधर्म के पिलर जुड़े होंगे, तब तक तुलसी माला पे नहीं करना है, तब तक नीम की माला पे कीजिए। और बाद में, उसके बाद मोस्टली जब दीक्षा के बाद हमें नीम तुलसी की माला पे करना होता है। तुलसी देवी जो है ये इतनी कृपालु है, दरअसल जब हम इसको धारण करते हैं तो एक तरह से हम, तुलसी भगवान की भक्त है बहुत बड़ी। भगवान को भोग अर्पण किया जाता है तो बिना तुलसी के भी वो ग्रहण नहीं करते। कई बार भक्तों के घर में तुलसी महारानी नहीं होती, मान लो, या सूख गया, तुलसी का पौधा नहीं है, शहर में रहने वाले जैसे ना, तो उस समय भगवान का जब भोग लगाते हैं तो एटलीस्ट मन में एक तुलसी पत्र हमें अर्पित करना चाहिए। तो ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो उठना, उसके बाद वर्शिपिंग द डीटी, उसके बाद जप। ओके, सो नेक्स्ट तुलसी का हम डिटेल में इसके बाद पढ़ेंगे। तो जप करना है हमें, जप। तो नेक्स्ट हमारा जो है तीसरा पॉइंट क्या है, उठना, नहाना, उसके बाद भगवान की जो भी मूर्तियां हैं आपके घर में या फिर फोटो है उसको सफाई वहां पे समय देना है। उसके बाद अपना जप, सबसे महत्वपूर्ण जो है ब्रह्म मुहूर्त में जप का महत्व बताया गया। तो भगवान का हरिनाम का हमें जप करना है भक्तों के संग में, इंडिविजुअली जप नहीं करना है। इंडिविजुअली जप करेंगे, पहली बात तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी। हाँ, और अकेले जब हम होते हैं तो उस समय, सुबह के समय, निंद्रा देवी बड़ी हावी होती है हमारे ऊपर। इसलिए संग में आकर जप करना बहुत आवश्यक है। संग में जप करने से संकीर्तन बनता है, जो कि युग धर्म है हमारा। हमारा जो युग धर्म है वो जप नहीं है, कीर्तन नहीं है, संकीर्तन है। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ते ही सुमेधसा। तो इसलिए संग में आके किया गया कीर्तन, ये है कलयुग का युग धर्म। तो इसलिए इवन श्रीमद् भागवतम का जो अंतिम श्लोक है वो भी इसी बात को इंडिकेट करता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम नमामि हरि परम। कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये जो नाम संकीर्तन है, जो हम मिलकर, सब भक्त मिलकर आकर भगवान के नाम का, उनके गुणगान, उनकी लीलाओं का गुणगान करते हैं, ये क्या है, सर्व पाप प्रणाशनम, ये सभी पापों को नाश करने वाला है। ये है हमारे शास्त्रों का निचोड़, श्रीमद् भागवतम का निचोड़। श्रीमद् भागवतम का ये अंतिम श्लोक है, 18,000वां श्लोक। व्यास देव जी ने सारे शास्त्र लिखने के बाद जब वो संतुष्ट थे, अंत में श्रीमद् भागवतम की रचना की। और श्रीमद् भागवतम में भी जो अंतिम श्लोक लिखा, उसको भी हरिनाम संकीर्तन को इंडिकेट किया उसमें, कि हमें संकीर्तन करना है। इसलिए अनेक नाना प्रकार की जो क्रिया है कलयुग में, वो प्रभावशाली नहीं है। एकमात्र जो प्रभावशाली जो क्रिया प्रक्रिया है कलयुग में, वो क्या है, हरिनाम संकीर्तन। इसलिए उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हर भक्त को जप। सब, हमारा जो जीवन का जो पहला काम वो क्या होना चाहिए, जप। जप से हमारा जीवन, हमारा दिनचर्या शुरू होनी चाहिए। जिस दिन हमारा जप अच्छे से हो जाएगा, पूरा दिन आप देखिए आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपका माइंड है ना पूर्ण रूप से, हाँ, इतना जैसे अब जब भौतिक जगत में हम जाते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं इधर उधर, तो अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है, अलग अलग परिस्थितियों को झेलना पड़ता है, माइंड बहुत विचलित हो जाता है, कई बार फ्रस्ट्रेशन आती है, गुस्सा आता है। हरिनाम अगर हमारा सुबह हो जाए तो इन सभी चीजों से हम बच सकते हैं। और आपके अंदर एक मन में एक अलग से ही एक शांति बनी रहेगी। आपको लगेगा कि मैंने अपना कार्य कर लिया।
अगर जप नहीं करेंगे तो अंदर एक वो बना रहेगा, एक बोलते हैं ना कुछ, एक खालीपन सा महसूस होगा पूरे दिन। तो इसलिए जो जप है वो सुबह के समय हमको करना है। जैसे अत्यधिक भक्त हमारे हैं जो सुबह के समय आ रहे हैं, हाँ जो नहीं आ रहे हैं वो भी कोशिश कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि गृहस्थ जीवन जो है, जो लोग तो ब्रह्मचारी होते हैं वो तो वैकुंठ में वास करते हैं हर रोज, जो मंदिर में रहते हैं। हमारे मंदिर में आप देखिए इस्कॉन में अत्यधिक यूथ लोग हैं, जो, हाँ जो मतलब बूढ़े बूढ़े कम है, जवान लोग कम है, क्योंकि जवान लोगों को समझ में जल्दी आती है, समझ में चीजें। तो मैक्सिमम ब्रह्म जो आप देखिए, हमारा कोलकाता का जो मंदिर है उसमें जो मंदिर में रहने वाले ब्रह्मचारी हैं 90 ब्रह्मचारी हैं वहां पर, जिसमें से 60 IITians हैं। IITian मतलब IIT भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। तो IIT के बच्चे मूर्ख तो नहीं हो सकते, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन उसके लिए दिया है। तो वो तो पूरा दिन सेवा में लगे रहते हैं, सुबह उनको जप करना है, उसके बाद भगवान की सेवाएं करनी है ना, उसके बाद वितरण करना है, लेक्चर देना है, सुनना है, अनेक अनेक मंदिर में तो अनेकों सेवाएं होती है। लेकिन एक गृहस्थ जो व्यक्ति है उसके पास ये सुबह का ही समय है अपने आप को सुदृढ़ रखने का सिर्फ। ये समय अगर हम खो देंगे तो बाकी पूरा दिन तो वैसे भी हमको भौतिक जगत में, हाँ, तो इसलिए जो समय है मॉर्निंग का, इसको बिल्कुल नहीं खोना हमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गृहस्थ आश्रम में अगर हमें उन्नति करनी है, इसी जन्म में अगर कुछ प्रगति करनी है, तो अपना मॉर्निंग का समय जो है इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है हमें, खासकर जब। इसलिए अभी जैसे आप इतने समय हो गया भक्त अभी आ रहे हैं, धीरे 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 बहुत लोग भक्त जो सुबह के समय आ रहे हैं, लेकिन इसको ऑप्शन मत रखिए, इट्स नॉट ए ऑप्शन। हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में ये ऑप्शन नहीं है, दिस इज द कंपल्सरी। जितने भी बड़े बड़े ब्रह्मचारी जो होते हैं मंदिर में रहते हैं, उनकी अटेंडेंस होती है हर रोज, और अटेंडेंस में अगर जो नहीं आता है जिस दिन, फिर उसको क्या सजा मिलती है? सजा क्या मिलती है? उसको महामंत्र लिखना पड़ता है 108 बार, हरे कृष्ण हरे, लिखना पड़ता है, बोलना नहीं। आजकल लिखने की आदत ऐसी छूट गई है लोगों की, सारा तो व्हाट्सएप और ईमेल में चलता है। अब लिखना तो बड़ा कष्ट वाला काम होता है, तो 108 बार लिखना पड़ता है और फिर वो जमा करना पड़ेगा। तो उससे भी उसकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो अगले दिन वो सोचेगा अरे समय से नहीं आया तो लिखना पड़ेगा इतना, उसको लिखने में 20-25 मिनट जाते हैं। कोई ज्यादा लेट आया तो उसको और बढ़ा देंगे, हाँ फिर उसको 216 लिखना है, तो बड़ी समस्या। तो क्या है, स्टार्टिंग में हमको ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभी वो कृष्ण के लिए, भगवान के लिए वो हृदय में वो शुद्ध प्रेम तो जागृत नहीं हुआ अभी, तो इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है फिर उसको किसी बोलने की, फिर ये नियमों का कोई मायने नहीं रखता है। वो तो कीर्तन्य सदा हरि, क्या ब्रह्म मुहूर्त और क्या मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, उसके लिए तो सारा समय भगवान की भक्ति के लिए है। लेकिन जब हम भक्ति में, वैदिक भक्ति के नियमों का पालन, जब हम भक्ति में आते हैं, अभी पूर्ण रूप से हृदय शुद्ध नहीं है, तो इन नियमों का पालन करना अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए एक गृहस्थ को सुबह आकर जप करना, भक्तों के संग में आकर जप करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट्स अ कंपल्सरी थिंग एक्चुअली। तो जो भक्त अभी नहीं आ पा रहे हैं, प्लीज मेक इट ए पॉइंट, इसको एक और नियम बना लीजिए कि हमें सुबह आके जप करने का। आप 5:30 बजे आइए। अगर आप अभी 16 माला नहीं कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, 8 माला कर रहे हैं तो 5:30 से 6:30 बजे कीजिए। आप देखिए उसका आपको लाभ, कितना लाभ मिलेगा, एक चमत्कारी प्रभाव आपके जीवन में आएगा। हाँ, क्योंकि संग में नहीं करेंगे तो कैसा जप होता है हमारा, आप इसको नोट करके देख लीजिए। जैसे ही वीडियो ऑफ होगा क्या होगा, चलना फिरना शुरू कर देंगे इधर उधर, फिर बातें मारते हुए इधर उधर कैसे कैसे लटक लटक के शाम तक जप होगा। लेकिन संग में आके करेंगे तो क्या होगा, समय पे होगा और संकीर्तन का लाभ मिलेगा, जो बाकी जप कर रहे हैं उसका भी लाभ हमें मिलता है। तो सोचिए कितना बड़ा बेनिफिट है। तो इस अवसर को मत खोइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट समय है हमारे पास मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त का। हाँ, तो ब्रह्म मुहूर्त में आके ऐसा मत सोचिए कि आपको जल्दी बुलाया जाता है 5:30, 5:30 ऑलरेडी लेट है, 5:30 स्टैंडर्ड नहीं है एक्चुअली। हाँ, हमारे जितने भी मंदिर है पूरे विश्व भर में, वहां का समय का स्टैंडर्ड है 4:30 बजे। 4:30 बजे सबको प्रेजेंट रहना है। अभी 1 घंटा पहले ही कंसेशन दे दिए। अब कंसेशन पे कंसेशन मत मांगिए, है ना। जैसे मान लो कोई अभी सब्जी लेने गया जी, थोड़ा डिस्काउंट कर दीजिए,
डिस्काउंट कर दिया, उसके बाद डिस्काउंट पे फिर दूसरी बार डिस्काउंट मांगना, तो फिर वो बोलेंगे अरे नहीं, इसको खरीदना विदना नहीं है, ये टाइम पास कर रहा है। हाँ। तो इसलिए ऑलरेडी डिस्काउंट 5.5, क्योंकि उसके बाद जो पहर बदल जाता है, फिर धूप निकल जाएगी, तमोगुण रजोगुण का प्रभाव शुरू हो जाता है एक्चुअली। जितना सुबह का समय जप हो जाएगा वो समय फिर वापस नहीं आएगा। ओके, सो ये है हमारा 3 जो पॉइंट हुए हमारे भी, जप करना। अगला जो पॉइंट है गृहस्थों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? तुलसी महारानी की सेवा करना। ये भी हर गृहस्थ आश्रम, हर जो भी गृहस्थ है उसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी महारानी की नियमित रूप से, नित्य रूप से सेवाएं करना। अब तुलसी महारानी की सेवाएं कैसे करें? तो तुलसी महारानी सबसे पहले अपने घर में हमें एक तुलसी का, है ना, सबके घर में क्या होना चाहिए, शहर में हो चाहे गांव में हो, हमें एक गमला अलग से रखना है जिसमें हम तुलसी महारानी भी एक विग्रह है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑल्टर। जो हमारा भगवान की मूर्तियां होती हैं उसी का ही ये अंग है तुलसी महारानी। तुलसी महारानी अलग नहीं है। कई बार नए नए लोग आते हैं भक्ति में, या कोई व्यक्ति जिनको विश्वास नहीं है भगवान की भक्ति में, तो अगर वो कहते हैं कि अरे ये तो पत्थर है सब कुछ, भगवान भी पत्थर है ना, ये बोलते थोड़ा है। किसी जीवित प्राणी के क्या लक्षण होते हैं? जीवित के वो बोलता है, चलता है ना, वो बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है, जो भी है। तो हमारे पास एक डीटी है, वो क्या है? अगर आपको कोई पूछे कि हाँ आपके पास कोई ऐसे विग्रह हैं जो बढ़ते भी हैं, तो हाँ तुलसी महारानी का विग्रह है जो बढ़ता है। उसमें थोड़ी लगेगा आपको जीवन है ना उसमें। वैसे भगवान जो है वो स्वयं भगवान है, लेकिन अभी अगर वो दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं तो तुलसी महारानी का विग्रह है। तुलसी महारानी भी अपने आप में क्या है? विग्रह है। तुलसी महारानी कोई कोई पेड़ पौधा नहीं है। ये 84 लाख योनियों में नहीं आता है। जब सृष्टि की रचना हुई तो 84 लाख प्रकार के जीवन बनाए गए। हाँ, जितने भी, हाँ, 10 लाख पेड़ पौधे, 10 लाख स्पीशीज पेड़ पौधे की है, नहीं 30 लाख उसकी हैं। उसके बाद 15 लाख कृमि हैं, फिर कुछ लाख जल में रहने वाले हैं, कुछ क्या है स्तनधारी जो जानवर हैं। उस प्रकार ये हो गए 84 लाख सारे मिला के। लेकिन तुलसी महारानी 84 लाख में नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कोई पौधा है जो अपने कर्म भोग रहा है। यहाँ पे तुलसी महारानी डायरेक्ट गोलोक वृंदावन से यहाँ पर हमें अपने कृपा प्रदान करने के लिए आई है। भगवान की कृपा है। इनका नाम है असली वृंदा देवी। भगवान के धाम में इनका नाम है वृंदा देवी। इसलिए हम बोलते हैं वृंदाए तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्सुचा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्सुचा। किसको प्रिय है? कृष्ण को बहुत प्रिय है, केशव को। और जो भगवान को प्रिय होता है जब उसकी सेवा करते हैं तो हम भी भगवान को, केशव को प्रिय हो जाते हैं। तो इसलिए तुलसी महारानी की सेवा करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जे तो मार शरण लोए तारा वांछा पूर्ण होए। जो तुलसी आरती गाते हैं बहुत सुंदर, उसका मीनिंग जो आप समझिए, तुलसी महारानी की क्या महिमा है। जे तुम्हार शरण लो तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा कोरी करो तारे वृंदावन वासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी। जो तुलसी महारानी है वो कृष्ण की प्रेयसी है, उनको बहुत प्रिय है। और वो क्या करती है? जे तो मार शरण, जो आपकी शरण लेता है तुलसी महारानी, उनके लिए क्या करती हैं आप? जो तुम्हारा शरण लोए तारा वांछा पूर्ण होए, उसकी सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। दरअसल शास्त्रों में जो हमारे ये जो शब्द दिए हुए, जितने भी शास्त्रों में श्लोक दिए हुए, ये ऐसे नहीं है कि ये जैसे एक पद्म पुराण में एक चीज आती है कि जो हम हरिनाम जो जपते हैं, एक हरिनाम में इतनी शक्ति है कि जितने कोई पाप कर ही नहीं सकता उतना एक हरिनाम धो देता है। हाँ? नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हारणे हरे, यावत कर तुम न शक्नोति
पातकम पातकी नरा, कि कोई कितना बड़ा पापी है, वो पूरे जीवन हर क्षण अगर वो पाप करता है, लेकिन हाँ, नामनो ही आवती शक्ति, जो नाम है हरिनाम, उसमें इतनी शक्ति है पाप को दूर करने की, कि एक हरिनाम से सारे के सारे पाप दूर हो जाते हैं। जैसे हम कल परसों कथा की चर्चा कर रहे थे, हाँ, जब जनक महाराज नरक में गए थे, उन्होंने एक राम नाम का फल दे दिया नरक वासियों को, पूरा नरक खाली हो गया, है ना। तो प्रश्न उठता है कि हम तो इतना जपते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं होता ऐसा चमत्कार? हाँ, क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि फिर वो कंडीशन अप्लाई है साथ। जैसे कई बार ऐड आती है ना जी, 60%, 60% डिस्काउंट पे आइए आइए लेके जाइए, और नीचे लिखा होता है छोटा सा कंडीशन अप्लाई, है ना, कि अगर 5,000 की सेल लोगे, 5,000 का सामान खरीदोगे, तो आपको ये कमीज 60% डिस्काउंट में मिलेगी। वो कंडीशन अप्लाई पता नहीं होती है हमारे को, हम बोले हम तो खुश होकर चलते हैं, अरे 60%, 100 रुपए की चीज 40 रुपए में मिल रही है, चलो दौड़ो। वो नीचे छोटा सा लिखा होता है, वो दिखाते नहीं किसी को, कंडीशन अप्लाई, वो दुकान में जाके पता लगता है जी ऐसा है। अगर आपको खरीदना है, एक बार मैं कोलकाता में था, तो वहां सेल लगी कि आप आइए और 3,000 का सामान मुफ्त पाइए। और अरे तो हम ये तो फिर मैंने ढंग से पढ़ा उसको अच्छे से, देखा ये एक ही बात आ रही है, 3,000 का सामान मुफ्त। नया मॉल खुला था, एक बहुत बड़ा मॉल, तो मैं तो छुट्टी ले ली उस दिन। मैंने कहा चलो छुट्टी, एक दिन छुट्टी लेंगे तो ना मौका ना चला जाएगी। चलो अभी चले, नहीं सॉरी 6,000 का, 6,000 का सामान फ्री। तो 6,000 का सामान लेने गए, तो पहुंचे जी, बड़ी भीड़ लगी, पूरी जनता कलकत्ता की उमड़ पड़ी वहां पे। अब फ्री कौन छोड़ेगा भाई? बड़ा मॉल, सारे आइटम थे वहां पे। वो पहुंच गए वहां पे, तो जब पहुंचे तो उन्होंने कहा हाँ भाई लाओ सामान लाओ भाई, 6,000 का हमारा आपने दिया है, पैम्पलेट लेके आया मैं। बोले जी ऐसा है, 12,000 का अगर खरीदारी करोगे, 12,000 की खरीदारी करनी पड़ेगी उसके लिए पहले आपको, फिर आपको जो 6,000 है, मतलब कहने का मतलब 12,000 की अगर आप खरीदारी करोगे, वो आपको 6,000 में मिल जाएगी। तो आपको क्या हो गया, एक तरह से 6,000 का डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद जो 6,000 आपने दिए, वो आपको 500 रुपए देकर अगले 2 साल तक हर महीने आप फ्री का कुछ सामान ले सकते हैं। अब आप देखिए ये पॉलिसी क्यों लगाते हैं लोग। अगर आप अभी कहीं मॉल में जाएंगे, तो मैं गया वहां पे, मैंने खरीद लिया, चलो बाद में क्या हुआ, अब वो जो उन्होंने कहा कि अब आपको ये जो डिस्काउंट मिलेगा, ये 500 के टुकड़े में मिलेगा बाद में, हर महीने 500 रुपए का डिस्काउंट है आपको अगले 2 साल के लिए। तो अब 2 साल के लिए ग्राहक बन गया उनका, 2 साल तक मतलब हर महीने जाना पड़ेगा, तभी मिलेंगे वो पैसे। अब भाई इतना ले भी लिया, तो आदमी जाएगा मजबूरी में। अब 500 रुपए लेके गए आप, पता लग रहा है उस मॉल में 500 रुपए की कोई चीज ही नहीं है। अब बड़े बड़े मॉल होते हैं वहां, तो क्या अगर आप आइसक्रीम भी खाएंगे, वो भी है ना बड़ी महंगी होती है। तो अभी क्या, अब आपने 500 रुपए अगर आप डिस्काउंट लेना है, तो कम से कम 2-2,500 की शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो क्या होता है, कंडीशन अप्लाई होती है, तो आदमी बाद में सोचता रहे भाई, इससे अच्छा एक तो ना, एक छुट्टी भी खराब करी, हाथ भी कुछ नहीं लगा। तो कंडीशन अप्लाई इंपॉर्टेंट होता है। तो शास्त्रों में हमारे जो चीजें होती हैं, कई बार बोलते हैं अरे ऐसा लिखा है ना, एक नाम सारे पाप दूर कर देता है ना। मैं तो रोज जप रहा हूँ 16-16 माला, एक माला में कितने नाम होते हैं? हरे कृष्ण, ये हरे एक नाम है, कृष्ण दूसरा नाम है, हरे कृष्ण, ऐसे 16 नाम होते हैं एक एक मंत्र में। उसी तरह एक पूरी माला में कितने हुए? ये होते हैं 1728, ऐसा कुछ। तो कितना नाम जप रहा हूं मैं, तो फिर भी पाप दूर नहीं होते, फिर भी कष्ट आ रहे जीवन में। क्यों? कंडीशन अप्लाई। वो कंडीशन अप्लाई नहीं देखते हम, वो क्या है, हाँ वो 10 अपराध, वो कंडीशन है, इसलिए हम शुरू में पढ़ देते हैं सुबह ही, लेकिन उस समय तो हम सोच रहे होते हैं कुछ और ही, है ना। कई बार माला जप रहे होते हैं। तो एक और ध्यान रखिए, जब सुबह का जो टाइम होता है, जब आप शिक्षाष्टकम कर रहे हैं, तो अभी आधी माला बच गई, तो लालच हो जाता है, अरे आधी कर ली प्रभु जी, अभी आना था आपको भी, टपक गए बीच में। एक तो टाइम से नहीं आते 5:30 बजे, 2 मिनट 3 मिनट लेट, अब 3 मिनट में आधी माला कर चुका हूं मैं। तो बड़ा कष्ट होता है छोड़ने में ना, नहीं पर वो छोड़ना है आप, ठीक है। क्योंकि आधी माला होगी जब जब आप
माला के बीच में कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं करनी है, फिर वो जप का कोई लाभ नहीं है। आधी आधी माला नहीं होती कभी भी, पूरी माला एक राउंड एक उसमें होनी चाहिए। जब आपने एक आधी माला कर ली, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी, अब आपका शिक्षाष्टकम शुरू हो गया, वो आधी माला का कोई महत्व नहीं है, फिर आपको माला छोड़ देनी है उससे। हाँ, दैट इज सैक्रिफाइस है, थोड़ा समर्पण है आपका, तो वो करना पड़ेगा, है ना। तो उस समय आपको क्या करना, आधा माला छोड़ के, और फिर या कई बार क्या करते हैं हम, सारी चीजें करते रहते हैं लेकिन माला भी चढ़ती रहती है। चेतो दर्पण मार्जनम, पीछे हरे कृष्णा भी चला हुआ है, मुंह नहीं हिलाएंगे, मन में चल रहा है ना, उंगली चलती रहेगी, है ना। लालच आता है ना, अरे खत्म करना है मुझे, अभी अभी हम उस स्टेज पे हैं, अभी हरिनाम में टेस्ट नहीं आया, अभी खत्म करना है, फिनिश। तो वैसा मत कीजिए। मॉर्निंग टाइम में जो हमारे 10 मिनट है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं, पूरा ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है। शिक्षाष्टकम, उसका 10 अपराध, वो इसलिए नहीं आप सुन के ना बस, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। 10 अपराध से जब तक वो दैट इज कंडीशन अप्लाई, वो कंडीशन है शुद्ध हरिनाम की। जब तक इन 10 अपराधों से निजात नहीं पाएंगे, फ्री नहीं होंगे हम, तब तक शुद्ध हरिनाम जो है वो नहीं जप पाएंगे, वो शुद्ध हरिनाम नहीं होता है तब तक। और तब तक वो हरिनाम अपना 100% लाभ नहीं देगा हमें, लाभ होगा लेकिन 100% लाभ नहीं होगा। वो जो कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं हम, आनंद के सागर की बात कर रहे हैं, वो उसके बाद आएगा। तो इसकी अलग अलग स्टेज होती है, नामाभास और फिर शुद्ध नाम। तो जब शुद्ध नाम जपते हैं, फिर तो इतना नाम में आनंद आता है कि एक बार हरे कृष्ण बोल दिया तो बस ऐसा लगेगा कि जैसे मिश्री घोल दी किसी ने कान में, इतना आनंद आता है। लेकिन वो कंडीशन अप्लाई, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हरि नाम में हमें, तो तुलसी महारानी जे तुम्हारे शरण लोए सारा वांछा पूर्ण, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये मत सोचिए मेरी क्यों नहीं हो रही है, तुलसी महारानी की जब हम पूर्ण रूप से हृदय से सेवाएं करेंगे, तो तुलसी महारानी हमारी सारी की सारी इच्छाएं पूरी कर देंगी। हाँ, और क्या इच्छा है, क्या क्या अल्टीमेटली देती है तुलसी महारानी हमें, जे तुम्हारे शरण लोए तारा वांछा पूर्ण होए, कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी। वो हमें वृंदावन वासी बना देती है। हाँ, वो ब्रजवासी बना देती है तुलसी महारानी हमें, मतलब गोलोक वृंदावन के लिए डायरेक्ट एंट्री का पास है तुलसी महारानी। अगर आपको पास चाहिए, पास होता है ना, कहीं बड़े बड़े जगह में जाना, पास चाहिए आपको, एंट्री पास, तुलसी महारानी वो पास है। हाँ, तो तुलसी महारानी की सेवा करना। हाँ, जब हम एक साथ में रहते थे, मैं चेन्नई में रहता था, तो वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए थे हमारे। जैसे कुकिंग डिपार्टमेंट, कुछ भक्त लोगों को प्रसाद बनाते थे, क्योंकि बाहर का तो खाते नहीं थे, तो भक्त लोग ही बनाते थे प्रसाद। फिर एक मॉर्निंग प्रोग्राम इंचार्ज, मॉर्निंग प्रोग्राम जो सब देखेगा। एक मेडिकल इंचार्ज, कोई भक्त बीमार हो जाए उसका ध्यान रखना। हाँ, उसके बाद एक था तुलसी महारानी डिपार्टमेंट, तुलसी महारानी की केयर करना है। तुलसी महारानी के लिए बहुत कुछ लगता है, कई बार सूख जाती है तुलसी महारानी जैसे, उनको पानी समय पे पानी देना है, समय पे धूप पे रखना है, ऑल दिस थिंग्स। तो मुझे सेवा मिली थी उस समय के लिए, तो बड़ा उस समय तो इतना, हाँ ठीक है सेवा मिली है कर रहे हैं, लेकिन बाद में और महिमा पता लगी, तो बड़ा सौभाग्य की बात। हाँ, क्योंकि तुलसी महारानी जो है, ये डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से कनेक्शन है इनका। तुलसी भगवान, तुलसी के बिना तो भोजन भी नहीं करते हैं। हाँ, अगर तुलसी नहीं होगी भगवान भोजन नहीं करेंगे। तो भगवान को भोग लगेंगे तो तुलसी का पत्ता डालना है उसमें। और अगर नहीं है पत्ता तो मन में अर्पण करना है, इसको बोलते हैं मानस सेवा। लेकिन हमको अर्पण करना है। तो कोशिश सबके घर में क्या है, तुलसी महारानी होनी चाहिए, तब क्या है, वृंदावन का रास्ता क्लियर हो जाएगा। मोरा ए अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयने हेरिबो सदा जुगल रूप राशि। मोरा ये अभिलाष, मेरी क्या इच्छा है, विलास कुंजे दियो वास, कि मुझे वृंदावन में वास मिले, गोलोक वृंदावन में। नयन हेरिबो, ताकि मैं 24 घंटे जुगल रूप राशि, राधा कृष्ण का साक्षात दर्शन ले सकूं। हाँ, ओरिजिनल, चलते फिरते हुए। अभी तो हम भगवान के विग्रहों की सेवा कर रहे हैं ना, वहां पे एक्चुअल जो है भगवान खेलते हुए, हंसते हुए, नाचते हुए, घूमते हुए, अपने भक्तों का लीला करते हुए, उनके दर्शन हमें होंगे। तो तुलसी महारानी से प्रार्थना की जाती है, क्योंकि तुलसी महारानी से क्यों प्रार्थना होती है ऐसी, क्योंकि तुलसी महारानी के पास वो कैपेबिलिटी है हमको वो प्रदान करने की। तो उसके बाद ए निवेदन धरो सखीर अनुगत करो,
सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। तो ये मेरा निवेदन है। भक्त क्या निवेदन करता है? सखी रणु को। भक्त कभी नहीं बोलता कि मुझे डायरेक्ट कृष्ण की सेवा दे दो। तुलसी माई से क्या सेवा मांग रहे हैं? सखी रणुगत करो, कि वृंदावन में जो सखियां हैं, जो अष्ट सखियां हम बोलते हैं, और उसके बाद भी भगवान की अनेक अनेक मंजरियां हैं वहां पे, तो वो भगवान की सेविका हैं। तो वो हमें भगवान की सेवा में लगाती हैं। हमको डायरेक्ट सेवा नहीं करनी है, जो सेवा कर रहे हैं उनकी मदद करनी है। दिस इज रियल सर्विस। दीन कृष्ण दास को ए जना मोर होए, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जना मत, कि मुझे राधा गोविंद जी की कृपा प्रदान करें। तो ये है तुलसी मारनी का महत्व। तो तुलसी मारनी घर में सबके, कोशिश कीजिए कि सबके घर में तुलसी मारनी हो, है ना। नई नई लेके आएंगे, अगर शहर में सूख जाएगी फिर लेके आओ, फिर सूख जाएगी फिर लेके आओ, कोशिश करो संभालने की, है ना। उस तुलसी मारने को क्या बहुत अधिक धूप भी नहीं चाहिए होती है, क्योंकि शुरू में पौधा संभालने के लिए इसमें थोड़ी वो लगती है लागत। और तुलसी भी कई टाइप की होती है, एक जंगली तुलसी भी होती है ना। उनको उनको वो मत लेके आइए ना। तुलसी की पहचान होती है, जंगली तुलसी गांव के लोग जानते हैं। जंगली तुलसी की पूजा करेंगे तो कहीं, है ना, पता लग रहा कहीं वीरप्पन के जंगल में कर्नाटक में वहां जन्म मिल गया अभी, तो वो नहीं, वो गोलोक वृंदावन के भगवान की जो तुलसी है असली, कृष्ण तुलसी। अब कई भक्त लोग जानते हैं, आप एक्चुअली हम तो स्मेल से समझ जाते हैं, उसकी खुशबू से समझ जाएंगे आप जंगली तुलसी को। कई बार देखिए गांव में ऐसी बहुत तुलसी ऐसी फैली रहती है, तो जंगली तुलसी होती है, वो नहीं। तो उसको घर में लगाना है, और ऐसे जगह लगाना है जहां प्रदक्षिणा कर सके हम उसकी। तुलसी माने की प्रदक्षिणा करनी बहुत जरूरी है, और उनको पानी देना बहुत जरूरी है। और जब ये देते हुए, पानी देते हुए कौन सा मंत्र बोलना है? यानी कानी चा पापानि ब्रह्म हत्याधिकानि चा तानि तानि प्रणशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। कि जब प्रदक्षिणा आप कर रहे हैं, तो यानी कानी चपा पानी, तुलसी महारानी की कृपा देखिए आप क्या है। जैसे जैसे आप प्रदक्षिणा करते हैं, एक एक कदम बढ़ाते हैं, यानी कानी चपा पानी, और पानी दे रहे हैं आप तुलसी महारानी को। ब्रह्म हत्याधिकानि चा, अगर किसी ने किसी ब्राह्मण की हत्या भी कर दी हो कभी गलती से पहले, उसका पाप भी दूर हो जाता है, तुलसी महारानी की कृपा देखिए। तानी तानी प्राणाशंति, उन सारे पापों का विनाश होता रहता है प्रदक्षिणी पदे पदे। एक एक कदम में करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप दूर होते रहते हैं। यह है तुलसी महारानी की महिमा। तो तुलसी महारानी को घर में सेवा करने से हर गृहस्थ की भक्ति मार्ग में बहुत लाभ मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भक्ति में इतनी शक्ति है। कई बार लोग संकोच करते हैं भक्ति मार्ग में आने के, अरे हम तो बहुत पापी आदमी हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, पापियों के लिए तो है भक्ति। भक्ति तो है पापियों का, पाप ही नहीं है, शुद्ध है, पूरे शुद्ध भक्त, है ना। पहले से तो भगवान के धाम में होते हैं। यहाँ पे अभी वैदिक भक्ति क्यों करनी है हमको? तो जितना ज्यादा बड़ा पापी, भक्ति की आवश्यकता। अब जो जितना बीमार है, नेचुरली डॉक्टर की जरूरत किसको ज्यादा है? जितना ज्यादा बीमार उतनी ज्यादा जरूरत डॉक्टर की। तो भक्ति मार्ग की जरूरत भी किसको ज्यादा है? जितना ज्यादा पापी है कोई, उसको ज्यादा जरूरत है। तो ऐसा मत सोचिए कि अभी कई बार संकोच करते हैं, मेरे नहीं नहीं आप कीजिए जी, हम तो अशुद्ध हैं जी। नो प्रॉब्लम, अशुद्ध है तभी तो करनी है भक्ति। हाँ, और पाप से मत घबराइए। भगवान की भक्ति में पापी आदमी के लिए जगह है, लेकिन दोगुले आदमी के लिए जगह नहीं है। दोगुला आदमी समझते हैं हिपोक्रिट, जो अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है। अभी अंदर तो है, अंदर कुछ और विचार है। अभी मान लो भक्ति मार्ग है, अभी भक्ति मार्ग में आए, तो व्यक्ति कई बार इसलिए, कई बार तो हम जैसे बहुत भक्त हमने सुने किस लिए जुड़े होते हैं, प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है इस्कॉन में, वो भी अच्छा है, प्रसाद तो खा रहे कम से कम, तो प्रसाद खा खा के बाद में भक्त बन जाते हैं, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है भक्ति मार्ग में, जैसे जब भक्ति में सीनियर हो जाते हैं, तो प्रचार बढ़ाने के लिए गुरुजन कई बार अपने साथ फॉरेन में ले जाते हैं, विदेश में। उसने अरे तो बड़ा अच्छा है ना, ऐसे तो मिल नहीं रहा है वीजा, तो इस्कॉन में जाते हैं, भक्ति करेंगे थोड़ी तो विदेश जाने का मौका मिलेगा। अब अंदर क्या है, भक्ति करने की इच्छा नहीं है, विदेश जाने की इच्छा है, तो उस इच्छा से आ रहे हैं। हाँ, तो वो आदमी आइडेंटिफाई हो जाता है, भगवान नोट कर लेते हैं ऐसे आदमी। हाँ, तो ऐसा भगवान क्या है कि हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए भक्ति में।
क्लियर रहिए जो कुछ कर रहे हैं। हाँ अगर कुछ कमियां हैं तो बताइए कि हमें हमारी कमी है। हाँ लेकिन अंदर कुछ होगा। कईयों की शादी नहीं हो रही है, अभी शादी नहीं हो रही, चलो इस्कॉन में चलते हैं। इस्कॉन में मैरिज ब्यूरो होता है जो भक्तों भक्तों को मिलाते हैं, भक्तों के भक्त से शादी करने के, एक मैरिज ब्यूरो बनाया गया अलग से। तो उनकी कुंडलियां वगैरह मिलाई जाती है। अरे ऐसे तो मिल नहीं रहा है कोई, चलो सबके सामने जब करता हूँ सुबह जाके, तो मैं भी लिस्ट में आ जाऊंगा अभी, तो मेरी शादी हो जाएगी, है ना। तो अगर ऐसे विचार से जाएंगे वो भी ठीक नहीं है, वो भगवान नोट कर लेंगे भी, है ना। तो जब संघ में आते हैं तो इन भावनाओं से नहीं आना है संघ, वो ठीक नहीं है। हाँ तो ऐसा व्यक्ति आइडेंटिफाई, वो थोड़े दिन रहेगा, भक्ति छोड़ देगा बाद में। लेकिन अगर कोई पापी व्यक्ति है, किसी में बहुत अवगुण है भरे हुए, कोई मांसाहारी है ना, या फिर कोई धूम्रपान मदिरापान करता है बहुत ज्यादा, नो प्रॉब्लम। भक्ति में आएंगे, भक्ति रस जब वो आस्वादन करेगा, सारी आदतें अपने आप छूट जाएंगी। भक्ति में इतना आनंद है। और जितने पुराने पाप किए हैं, यानी कानी चापा पानी, एक राउंड में खत्म। ये तुलसी महारानी की कृपा। प्रदक्षिणा पदे पदे, ब्रह्म अगर ब्राह्मण की भी हत्या की उसका भी हो जाता है। हाँ लेकिन इसका हम उल्टे तरीके से लाभ नहीं उठा सकते। हाँ कि गलत करो और तुलसी के राउंड मारते रहो तो लाभ नहीं होगा, तब तो भगवान ऐसे उसको बोलते हैं हिपोक्रेसी, उस टाइप से नहीं। लेकिन अगर पहले कभी हमसे कोई पाप हो गए हैं, या पिछले जन्म के पाप जो हमें पता भी नहीं, भक्ति में आने से, इसलिए बड़े से बड़ा पापी आदमी जगाई मदाई इतने बड़े पापी थे, ऐसा कोई पाप नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था, हर क्षण वो पाप करते थे। हाँ गौर निताय चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्हें भी शुद्ध भक्ति प्रदान हुई। लेकिन हाँ कई बार तो पापियों के लिए जगह है, तो पाप करना कोई गलत चीज तो है, लेकिन अगर कोई पाप कर चुका है तो वो उसके भक्ति में आड़े नहीं आएगा, अब छोड़ दीजिए, है ना। बस उसके बाद भक्ति में आने के बाद पाप नहीं करने, उसके बाद क्या। और भक्ति का जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पाप कर्म की इच्छा अपने आप चली जाएगी। हाँ आपको खुद ही मन नहीं करेगा। कोई मांसाहार कर रहा है, हरिनाम जपेगा, भक्त के संग में आएगा, कथा सुनेगा, हृदय से इच्छा ही चली जाएगी मांस खाने की। हाँ कोई शराब पीता है, शराब की इच्छा अपने आप निकल जाएगी, 100% प्रूफ, है ना। सभी भक्तों को अपने अपने उदाहरण पता होंगे, भक्ति के आने से पहले क्या थे और अब क्या हो गए, क्या से क्या हो गए। क्योंकि जब तक हम उच्च रस का आस्वादन नहीं करेंगे, तब तक ये निम्न रस जो है इनमें उलझे रहेंगे हम। हमको लगेगा यही सब कुछ है ना, यही जो व्यसन जो करते हैं हम, हमको लगेगा इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। लेकिन जब तक भक्ति रस का आनंद नहीं चखेंगे तब तक की बात है वो। भक्ति रस का आनंद एक बार चख लिया हमने, उसके बाद भौतिक जगत के सारे आनंद तुच्छ पड़ जाएंगे। हाँ तो अगर नशा करना है तो अच्छे वाला करो, है ना। भक्ति का नशा जो है ये कभी उतरता नहीं, ये बढ़ता रहता है और फ्री में है। अभी लॉकडाउन लगा था तो लोग बड़े परेशान हो गए थे, शराब की दुकानें बंद हो गई, नो प्रॉब्लम। लेकिन भक्त लोग परेशान नहीं हुए, क्यों? उनका नशा तो उनके पास में, माला है सबके पास, है ना। और जितने मर्जी, है ना, घूट पियो, है ना, दिन रात जपते रहो, नो प्रॉब्लम। और वो नशा बढ़ता रहेगा और मुफ्त में है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ और इतना बेनिफिट है, अपना तो लाभ होगा ही, जिससे मिलेंगे उसको भी लाभ होगा। लेकिन इस दुनिया का नशा कैसा है, खुद तो शरीर खराब करेंगे ही, ऊपर से पूरे परिवार का माहौल भी खराब कर देंगे। परिवार में सारे लोग जो हैं परेशान रहेंगे, अपने आप तो रहेंगे परेशान, पड़ोसी परेशान रहेंगे, है ना। कई जगह देखिए अब इतना उपद्रव होता है इन चीजों को नशे करके। तो ठीक है, नशा करना गलत नहीं, अच्छे वाला नशा कीजिए, भक्ति का नशा कीजिए। भक्ति का नशा ये कभी उतरेगा नहीं। हाँ इसलिए क्योंकि आनंदमय अभ्यासात, जो आत्मा है इसका लक्षण क्या है, आनंदमय अभ्यासात। इसको आनंद चाहिए, आत्मा आनंद के बिना नहीं रह सकती। आनंद की भावना रखना गलत नहीं है, लेकिन कौन सा आनंद लेना है और कौन सा नहीं लेना है ये महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें भक्ति रूपी आनंद लेना है और भौतिक आनंदों से दूर रखना है। क्योंकि भौतिक जगत के जो आनंद है ये एक्चुअली आनंद नहीं है। ये कैसा आनंद है, ये जैसे मछली को पकड़ने के लिए जब शिकारी जब कांटे में हुक में एक कुछ लगा देता है ना, उसका, जिससे वो पकड़ सके उस मछली को, तो चारा जो उसमें लगाता है हुक में, जो मछली का कांटा होता है, तो जब मछली को पकड़ने के लिए मछुआरा
पानी में अपना कांटा फेंकता है और उसमें कुछ चारा लगा देता है, तो मछली देख के उसको बड़ा आकर्षित होती है, मंद बुद्धि मछली। तो वो चारा बड़ा आनंददायक होता है, जो खाने में बहुत मजा आएगा। लेकिन एक समझदार मछली को पता है इसको आनंद तो आएगा लेकिन जान चली जाएगी, मछुआरा खींच लेगा, जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तो आनंद है उसमें, गलत बात नहीं, आनंद तो है, लेकिन आप सोचिए उसके साइड इफेक्ट क्या है, आपको जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तो मछली को कई बार पता होता है, लेकिन मछली के अंदर डिटर्मिनेशन नहीं होती है, उसके अंदर दृढ़ निश्चयता नहीं होती है। उसको दिख रहा है, उसको दिख रहा है कांटे में फंसा हुआ है चारा, फिर भी वो खाती है उसको, और उसको बड़ा आनंद आता है, लेकिन वो क्षण भर का आनंद होता है। इस जगत के आनंद कैसे होते हैं? क्षणिक आनंद। तो थोड़ी देर उसको अच्छा लगेगा, मछुआरा भी थोड़ी देर क्या है, वो डोर छोड़ेगा ढीली ढीली, जब उसको लगेगा कि उसके गले तक चला गया वो मछली के, फिर एकदम से खींचेगा तो मछली खत्म। तो यही इस भौतिक जगत में भी हम भी सारी मछलियां जैसी है ना। माया देवी कांटा कांटा बिछा रही है, चारा बिछा रही है हमारी तरफ, है ना, कि लो ये प्रभु जी देखो, हाँ चिकन फ्राई, लेकिन उसके पीछे कांटा है, हाँ वो कांटा भी है। तो लोग कई बार फंस जाते हैं उस कांटे में। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, भक्त लोग क्या बोलते हैं, नहीं बेशक इसमें आनंद है, लेकिन इस आनंद के साथ मेरा मेरा पूरा जीवन खराब हो जाएगा। तो मैं 5 रुपए के लिए करोड़ों का जीवन नहीं दे सकता। 5 रुपया भी कीमत है, 5 रुपए की कीमत होती है, लेकिन 5 रुपए के लिए 1 करोड़ गवा देना ये बुद्धिमानी नहीं है। भक्त बुद्धिमान होता है, तो इन तुच्छ आनंदों को छोड़ देता है और सर्वोच्च आनंद की तरफ बढ़ता है। तो ये भक्ति के जो जितने नियम हैं ये सब उसी, हाँ इसलिए आनंद की भावना रखना गलत नहीं है, लेकिन हमें तुच्छ आनंदों से बचना है जो हमारा जीवन का पतन करते हैं, जो हमें, हाँ एक तो भगवान के अपने जीवन के लक्ष्य से दूर लेके जाते हैं, हमारी मानसिकता को खराब करते हैं। हाँ, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते संगात सजायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधात भक्ति सम्मोह सम्मोहात समृति विभ्रमा समृति विभ्रशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ऐसे काम ऐसे होता है, पहले हमारे अंदर इच्छा होती है कुछ खाने पीने की, है ना, कुछ इस प्रकार का नशा करने की या कुछ मांसाहार करने की या कोई गलत कार्य करने की, पहले इच्छा जागती है। सबसे पहला जो चीज उत्पन्न कैसे होती है, इच्छा से। अब उसको इच्छा के स्तर पे अगर हमने काट दिया तो हम उससे बच जाते हैं, लेकिन जब उस थॉट को, उस विचार को बार बार सोचते हैं, तब वो इच्छा प्रबल हो जाती है, फिर वो चाहिए, मुझे अभी चाहिए। जैसे भक्ति में आने के बाद भी कई बार भक्त जब है अपनी पुरानी आदतों से छोड़ दिया अभी सब कुछ, मान लो कोई बहुत बड़ा शराबी था, भक्ति में आया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन वो कभी तो नशा किया उसने पहले, तो जब कभी वो जाएगा, है ना, दारू के ठेके के आसपास, तो उसको पुरानी यादें आ जाती है कई बार, अरे हम भी कभी जाम लिया करते थे, तो भावना आ जाएगी वहां पे। तो भावना जब आएगी तो विचार उठेगा कि अरे चलो हो जाए एक, कोई नहीं देख रहा है अभी तो, अकेला ही तो हूँ, तिलक मिटाएगा फटाफट, कंठी माला छुपा लेगा, है ना, अभी कोई कोई ताकि कुछ ना रहे, कई बार तो ना ऐसे ना हेलमेट पहन लेगा, कुछ नहीं दिखेगा, चलो हो जाए। तो वो अभी विचार आया, पहले विचार आएगा, लेकिन भक्ति भी कर रहा है तो दूसरा विचार भी आएगा कि नहीं ये गलत है। लेकिन अगर भक्ति थोड़ी सुदृढ़ नहीं है तो पहला वाला विचार हावी हो जाएगा, तो दूसरी बार सोचेगा उसको, फिर उस आनंद के बारे में सोचेगा जो उस समय लिया था, आहा क्या आनंद आया था उस समय। तो हम विचार करते हैं, तो एक बार विचार करेगा, दूसरी बार विचार करेगा, 2 बार कंट्रोल कर लिया, तीसरी बार फिर विचार कर रहा है, फिर सोच रहा है उस आनंद के बारे में, फिर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है आदमी, हाँ, और फिर विचार करता ही रहेगा, तो क्या होगा, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते, उस विचार से आसक्ति हो जाएगी, फिर वो विचार जाएगा नहीं मन से, फिर मौका ढूंढेगा आदमी, कब मौका मिले, दिन में निकलूंगा तो सब देख लेंगे बाकी लोग, रात को निकलूंगा अभी, है ना। तो फिर प्लान करता है, फिर आदमी गलत रास्ते पे आता है, झूठ का सहारा लेता है, कपट का सहारा लेता है, तो सारे के सारे जो बुरी चीजें हैं वो आना शुरू हो जाती है फिर एक विचार से, विचार को ज्यादा। लेकिन भक्त को क्या करना चाहिए, गलत चीज का विचार आए, पहले विचार से ही छोड़ दीजिए, पहली बार विचार आएगा, ऐसा नहीं है भौतिक जगत में सब विचार आएंगे,
विचार आएगा उसी समय हाँ कि ये गलत है, उसकी जगह क्या कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम पे ध्यान दीजिए, या फिर किसी भक्त को कॉल कर लीजिए, या भक्तों के संग में चले जाइए और टॉपिक अपने आप ही चेंज हो जाएगा, है ना। भक्तों के संग में आगे क्या बात करेंगे, वहां तो ये बातें नहीं कर सकते। तो नेचुरली ये विचार को काट दिया हमने। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली गीता में बिल्कुल सिस्टमेटिकली तरीके से बताया है। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, ध्यान करोगे, बार बार ध्यान करोगे, बार बार सोचोगे मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, विचार आ जाएगा, आसक्ति हो जाएगी उस चीज से, अब तो चाहिए ही चाहिए। फिर क्या होगा, कामा, हाँ, संगात से जायते कामा, अब अटैचमेंट होगी, अब काम इच्छा है, उसको पाने की इच्छा हो जाएगी, अब तो मुझे उसके बिना नहीं रह पाएगा। फिर क्या होगा, जब इच्छा आ गई तीव्र, अब कई बार इच्छा पूरी नहीं होगी, कई बार अब, है ना, प्रबल इच्छा है लेकिन पूरी नहीं हो रही है अभी, कामात क्रोधो अभी जायते, तो जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है ना। कई बार आप देखिए, माताओं को ज्यादा पता होगा बात, माताएं घर में कई बार पति देव आते हैं कहीं ऑफिस से या पूरा दिन काम करके घर में, तो ऐसे ही नाराज रहते हैं, ऐसे ही डांट देते हैं फालतू, चलो यहाँ से, चलो इधर चलो, कोई जाए, होता है ऐसा, कई बार होगा आपको ना। अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया, मधुमक्खियां खा गई क्या, हाँ? अभी तो भले चंगा है, सुबह भेजा था खाना वाना देके, टिफिन पैक करके, अब क्या हो गया, तो बता भी नहीं रहा है कोई क्या हुआ, वो क्या हो गया, संगात से जाए थे कामा, वो कोई इच्छा है लेकिन पूरी नहीं हो रही है, लेकिन बता भी नहीं पा रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन चल रही है अंदर, वो फ्रस्ट्रेशन किस में जाती है, क्रोधो भी जाए थे, कामात क्रोधो भी जाए। तो कहां से शुरुआत हुई, ध्याय तो विषयान पुंसा, ध्यान किया और ध्यान किया और ध्यान किया, संग, उससे आसक्ति हो गई, उससे काम इच्छा पैदा होगी उसको पाने की, और जब काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आया, क्रोधाद भवति सम्मोह, और जब क्रोध आता है तो क्या होता है, सम्मोह, व्यक्ति को सम्मोह हो जाता है, अच्छे बुरे की पहचान भूल जाता है, क्या सही है क्या गलत है, मैं कहाँ हूं, क्या बोलना चाहिए मेरे को, क्या नहीं बोलना चाहिए, सब भूल जाता है। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। फिर क्या होता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, सम्मोह से क्या होता है, स्मृति विभ्रम हो जाती है, बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, है ना। कुछ अच्छी चीजें जो पहले की थी वो भी दिख रही हैं, बुरी चीजें भी दिख रही हैं, समझ नहीं पा रहा है किसको फॉलो करूं, ये करूं या वो करूं। बच्चे का एग्जाम है कल, दो विचार आएंगे, पढ़ूं या क्रिकेट खेलूं, आज क्रिकेट का मैच भी है इंडिया पाकिस्तान का, कल एग्जाम भी है, तो क्या करूं, दोनों में स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमित हो जाती है, सही और गलत फैसला लेने की जो शक्ति थी वो खत्म हो जाती है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रमशाद बुद्धि नाशो, और जब स्मृति विभ्रम हो गई तो बुद्धि का नाश हो जाता है, तो ही बिकम ए फूल, एक तरह पागल जैसा हो जाता है आदमी, बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश हुआ तो प्रणश्यति, फिर आदमी इस जीवन काल के जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। बस सोचिए ये साइकिल कहां से शुरू हुई, ध्यान से शुरू हुई, अगर गलत चीजों पे बार 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 ध्यान करते रहोगे, प्रणश्यति, इस भौतिक जगत जड़ जगत में हमको वो घेरता रहेगा। तो जो बहुत सिंपल फार्मूला है अपने आप को बचाने का, इस समझने का, इसलिए क्या है, भगवत गीता इज ए साइंटिफिक बुक, भगवत गीता को अगर साइंटिफिकली बहुत सिस्टमेटिकल तरीके से बताया गया है, तो सोचिए कहाँ जड़ पे वार कीजिए, पहला गलत विचार आएगा उसी समय उसको ब्रेकअप कर दो कि नहीं, विष्णु 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 विष्णु, हरे कृष्णा जय श्री राधे राधे, उस पे ध्यान दीजिए, महामंत्र पे ध्यान दीजिए, कोई कीर्तन लगा लीजिए, कोई लेक्चर लगा लीजिए, भक्तों का संग है तो बेस्ट, भक्तों के संग में जाइए, है ना, वो तो बेस्ट है, लेकिन अकेले में जाकर उस विचार को सोचते मत रहिए बार बार, नहीं तो फिर उससे उभरना मुश्किल हो जाएगा बाद में। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं हमें ध्यान में रखनी है अगर हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है। तो हमने यहाँ पर आज 4 चीजें सीखी, इसमें तुलसी महारानी की पूजा करनी आवश्यक है, इसमें और भी पॉइंट्स हैं जो हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे जब भी हमारी। अभी तक किसी भक्त का कोई प्रश्न है?
आज की चर्चा को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, तुलसी महारानी की जो आपने नित्य सेवा बताई है, तो प्रभु जी उसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि हम कैसे तुलसी महारानी की सेवा कर सकते हैं। तुलसी महारानी, जैसे अभी हम बोलिए। डेली बेसिस पे जो है, जैसे अब अभी तुलसी महारानी को जो है एक तो जल अर्पण करते हैं सुबह उठ के, जैसे नहा धो के सबसे पहला काम तुलसी महारानी को जल अर्पण करते हैं, और उसके बाद तुलसी महारानी को दीप दान करते हैं प्रभु जी हम डेली। ओके। तो उसके अलावा कोई और सेवा जैसे, मतलब थोड़ा सा बताएं प्रभु जी। तो मुख्य रूप से है, तुलसी महारानी को हमको क्या करना है, नित्य रूप से उनकी प्रदक्षिणा करनी है। हाँ, और नित्य रूप से उनको जल देना है। तुलसी महारानी की ये सेवा, और भगवान को उनको अर्पित करना है तुलसी पत्र। ये भी तुलसी महारानी की सेवा है, क्योंकि तुलसी महारानी भगवान की सेविका है, लेकिन वो अपना पत्ता खुद भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। हम माध्यम बनते हैं, एक भक्त माध्यम बनता है उसका। तो हम तुलसी महारानी द्वारा की उन जो तुलसी महारानी की जो सेवा है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उस सेवा में हम तुलसी महारानी की मदद करते हैं। तो जब हम किसी भक्त की मदद करते हैं तब भगवान और प्रसन्न होते हैं। तो उनको जो मुख्य रूप से क्या है कि हमको तुलसी को जल चढ़ाना है, उनकी प्रदक्षिणा करनी है। ओके, और अब उसकी आरती करनी है। आरती का क्या है, आप जप को प्राथमिकता दीजिए। अगर आपको जॉब है, आप फ्री हैं जैसे लॉकडाउन में, तो आप सब कुछ कीजिए, सब प्रकार की आरती। आगे हम और डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या आरती है, कैसे कैसे करनी है मॉर्निंग प्रोग्राम में। लेकिन तुलसी महारानी की अगर समय आपके पास, तो तुलसी महारानी की आरती, उनको आप जैसे दीप चढ़ा रहे हैं, वो दीप दिखाने का भी एक तरीका होता है। दीप दिखाने का, अगरबत्ती दिखाते हैं भगवान को, उसमें कितने बार उसको घुमाना है, कितनी बार क्या क्या बोलना है, उसका एक अलग से प्रोसीजर है। उसके लिए हमको अलग से क्लास रखनी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल इस ऑलरेडी हमने शायद रखी भी थी पहले, भूल गए होंगे सब। तो उसके लिए फिलहाल आपको जो ध्यान रखना है कि डेली तुलसी को पानी देना है। कई बार कुछ लोग बोलते हैं अरे तुलसी महारानी संडे को फास्ट रखती है, तो तुलसी महारानी को पानी नहीं देंगे, ऐसे बोलते हैं कई लोग, आपने सुना होगा। तो ये सब मिथ्य मिथ्य बातें हैं, इस टाइप की चीजें नहीं करनी है। तुलसी महारानी क्यों रखने वाली है फास्ट? हम तो पूरा पानी पी रहे हैं, तुलसी महारानी को फास्ट करा रहे हैं, भाई तुम करो। अरे खुद रखो पहले फास्ट, है ना। तुलसी महारानी के लिए कोई फास्ट नहीं है, उनको सुखा, तुलसी महारानी को सुखा मत दीजिए। तो डेली जल देना और उनकी प्रदक्षिणा करना। उन्हें आप आरती कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, और उनके तुलसी का पत्र को भगवान को अर्पित करना प्रसाद के समय, भोग लगे। ये मुख्य सेवा आपको गृहस्थ को ध्यान रखनी है। ओके, मिनिमम इतनी सेवाएं करनी है। बाकी भगवान की और भी इलेबोरेट, तुलसी महारानी की और भी आरती होती है। अगरबत्ती कैसे दिखाते हैं, दीप कैसे दिखाते हैं, फूल कैसे चढ़ाते हैं, उनको माला पहनानी है, वो अलग से विषय है। उसको इलेबोरेट में जब हम डीटी वर्शिप के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार विग्रहों की सेवा होती है, कैसे पूजा होती है, जब वो चर्चा करेंगे तो उसमें वो भी आएगा, तब हम डिटेल में चर्चा करेंगे उसकी। ठीक है जी प्रभु जी, ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि संडे को भी ऐसे तुलसी जी का कर सकते हैं, तो द्वादशी वाले दिन भी कर सकते हैं, एकादशी के बाद जब आती है? जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और कौन सी होती है, पंचमदशी, जो भी है, कोई दशा नहीं देखनी है, हर दशा में भगवान का, तुलसी महारानी को हमें सेवाएं करनी है। लोग क्या है, थोड़ी छुट्टी चाहते हैं, जैसे क्यों ये नियम क्यों रखते हैं ना लोगों को ब्रेक चाहिए थोड़ा। चलो भाई 6 दिन जॉब, संडे छुट्टी। अब वही फंडा तुलसी महारानी की सेवा में भी लगा देते हैं कहीं। बहुत जगह ऐसे मनगढ़ंत नियम बनते हैं, एक्चुअली शास्त्रिक नहीं है। शास्त्रों में, मंदिर में तो 2 बार पूजा होती है तुलसी महारानी की, सुबह के समय, शाम को, कंपलसरी 2 टाइम। लेकिन गृहस्थ आश्रम में इतना नियम नहीं है, मंदिर के नियम अलग। तो तुलसी महारानी की सेवा में छुट्टी नहीं करनी कभी, सेवा हमेशा तत्पर रहना है हमेशा। ओके। तुलसी दल भी तोड़ सकते हैं फिर? तुलसी दल
पत्ता हाँ जी। द्वादशी के तुलसी का दिन पत्ता सिर्फ आपको शाम के वक्त नहीं तोड़ना है, शाम का जो समय है दिन छुपने के बाद, तो उससे पहले आप तोड़ के रखिए। द्वादशी वाले दिन भी कर सकते हैं ऐसे? द्वादशी के दिन आई थिंक ऐसा कोई नियम तो नहीं है, मानसा का प्रभु है कुछ ऐसा? हाँ प्रभु जी, द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, द्वादशी वाले दिन। तो आप पहले दिन रख लीजिए तोड़ के, क्योंकि भगवान को तो अर्पित करना है, एकादशी हो, द्वादशी हो, त्रयोदशी, नो प्रॉब्लम। तुलसी को पानी भी रोज चढ़ाना है। पत्ते तोड़ने के लिए बताया कि आप एक तो शाम को नहीं तोड़ेंगे, और तो द्वादशी के दिन आप एक दिन, तो उस दिन अगर आपको अर्पित करना है भगवान को, तो पहले दिन शाम को तोड़ के रख लीजिए, मतलब सूरज ढलने से पहले स्टोर कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई किसी की कोई जिज्ञासा हो? अभी तो एक ही जिज्ञासा है, प्रभु जी प्रसाद लगा हुआ है, उसको खाना है बस। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।